हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है 26 दिसंबर 2024 को, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सम्मान में पूरे देश में 7 दिन अर्थात 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक पूरे भारत में 7 दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा और इन 7 दिनों तक पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राजकीय शोक के समय कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। राज्यसभा में उनके अंतिम दिन उनकी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें एक प्रेरणादायक उदाहरण कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिस तरह से मनमोहन सिंह जी ने लंबे समय तक देश का मार्गदर्शन किया है, जब भी हमारे लोकतंत्र का उल्लेख किया जाएगा वह उन कुछ सम्मानित सदस्यों में से एक होंगे जिनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मनमोहन सिंह जी के जन्म की। मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ था। देश के विभाजन के बाद उनका पूरा परिवार भारत चला आया। वहां पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डीफिल भी की। मनमोहन सिंह जी पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी रहे हैं। 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए थे। मनमोहन सिंह जी का राजनीतिक सफर कैसा रहा और कब शुरू हुआ था? डॉक्टर सिंह को 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद जल्द ही 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया। इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूसीजी के अध्यक्ष भी रहे। 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। इसके बाद मनमोहन सिंह जी साल 1995, 2001, 2007 और 2013 में राज्यसभा सदस्य रहे। 1998 से 2004 तक जब भाजपा सत्ता में थी तब वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 1999 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। 1991 में जब मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया गया था तब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रुपए का अवमूल्यन किया, करों को कम किया, सरकारी उद्योगों का निजीकरण किया और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। मनमोहन सिंह जी के इन सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में और आर्थिक उछाल को बढ़ावा देने में काफी मदद की थी। 2004 और 2009 में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिए गए पुरस्कार और सम्मान की। डॉक्टर सिंह को उनके सार्वजनिक जीवन में अनेकों पुरस्कार और सम्मान दिए गए थे। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987 में मिला था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 में दिया गया था। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार 1993 और 1994 में दिया गया था। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार 1993 में दिया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 में दिया गया था और कैम्ब्रिज में सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955 में दिया गया था। डॉक्टर सिंह को जापानी निहोह की किजाई शिबुन सहित कई अन्य संगठनों के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सिंह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों सहित कई विश्वविद्यालयों से उपाधियां हासिल की हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।